हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने रहे हैं यस पूरे दिन में आज मार्केट का कैसा रहा कामकाज, कौन सा स्टॉक टॉप पे रहा, क्या न्यूज़ थे पॉजिटिव, क्या न्यूज़ था नेगेटिव, क्या लॉजिक था स्टॉक के बारे में। और आप जानते ही हो मेरा वीडियो आ रहा है, यानी कि न्यूज़ तो मैं हमेशा लेकर आता हूँ। कौन से स्टॉक का पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन से स्टॉक का नेगेटिव न्यूज़ है, क्या हम स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है यानी, ये सारे चीज़ को हम डिस्कशन करते हैं अपने वीडियो में। चलो फटाफट कवर करते हैं कि आज का क्या रहा सिनारियो। सबका फेवरेट VVL कैसा है स्टॉक? धमाकेदार 5 स्टार स्टॉक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने टॉप पे भी बाई किया है, स्टिल मैं कह रहा हूँ भाई रखो, आपको पैसे बनाने हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखना है, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, बात करें ये स्टॉक कैसा है। लास्ट 5 साल में 1000% का रिजल्ट, और भाई साहब मैक्सिमम तो देख लोगे 2200% का रिटर्न दे चुका है। लास्ट 5 डेज में देखोगे मार्केट अप एंड डाउन चल रहा था, बट स्टिल ये अभी Q4 का रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, Q4 का रिजल्ट का मैंने एनालिसिस करके डाल दिया है, रिजल्ट कैसे थे, क्या फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है या नहीं, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में शॉर्ट में बता देता हूँ। यस, अगर आप स्टिल अगर शॉर्ट में जानना चाहते हो, आइए स्टॉक 5 स्टार है, बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने फिनेंशियल एडवाइजर चेक कर लेना, स्टॉक में कोई सिंगल नेगेटिव थिंग नहीं है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, अगर 6 मंथ का एक टेक्निकल एनालिसिस दे देता हूँ एक छोटा सा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप ट्रेड करते हो ब्रेकआउट का, ये जो अगर जो Q4 का जो रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद अगर ये लेवल जो तोड़ता है, कौन सा लेवल, 1500 शायद 40 या 50 का लेवल होगा, तो ये टेक्निकल ब्रेकआउट भी होगा। तो नए जो टेक्निकल ब्रेकआउट पे जो ऐड ऑन होते हैं, नए बायर्स वो ऐड होंगे, स्विंग ट्रेडर्स ऐड होंगे, कैंडल स्टिक वाले ट्रेड ऐड होंगे, और जो सिंपल है, जो अपने इन्वेस्टर है, उनको तो बस पोर्टफोलियो अपना ग्रीन करना है, उनके लिए बस मैं बता रहा था। बात करता हूँ इस स्टॉक का न्यूज़ क्या है। यस, अभी भी क्या है, मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े फॉर्म हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या बड़े बड़े जो टारगेट अपग्रेड या डाउनग्रेड करने वाले हैं, वो सब के सब अभी भी क्या बोल रहे हैं, यस मॉर्गन स्टैनली से लेके क्या कर रहे हैं, इनका टारगेट अपग्रेड कर लिया। मॉर्गन स्टैनली ने 1700 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। इसमें आने वाले टाइम फ्रेम में इसका जो टारगेट होगा 1700 से प्लस में इसका टारगेट दिख रहा है। उन्होंने रीज़न भी बताया कि ये दो, पहले टारगेट देख लो, 1700 रुपये पर शेयर के आसपास टारगेट रहेगा। रीज़न बताया Q1 का अर्निंग, मेरे को भी इसका शानदार अर्निंग लगा। और जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है, देखो मुझे अच्छा क्यों लगा है। वरुण बेवरेज एक तो स्टॉक मल्टीबैगर है, काम किस में करता है, पेप्सिको का जो पता है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वो करता है। उसका जो मैनेजमेंट का जो कॉल है वो इतना शानदार है कि एकदम ये स्टॉक पे दिल आ जाए। क्या, यस हम कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स कहाँ कर रहे हैं? 3 मेजर स्टेट में। कौन से? पहला महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, और तीसरा उड़ीसा में। हम 3 और प्लांट को ऐड ऑन कर रहे हैं, एक 1100 करोड़ का, एक 1000 करोड़ का, और 700 या 800 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। तो आने वाला 2025 में हमारा सेल और बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कभी भी किसी भी कंपनी का इनकम या सेल्स बढ़ना डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है प्रॉफिट पे। मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, अगर एक्सपेंस नॉर्मल रहा तो प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है अच्छा खासा बाइंग में, क्योंकि फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आता है इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स वगैरह देना होता है एडजस्टमेंट करने के बाद, बट जो प्रॉफिट है वो शानदार हो जाता है। इसलिए सेल्स किसी का भी अच्छा होना अच्छी बात होती है। तो जितने सारे बड़े बड़े फॉर्म्स है, मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट दे दिया है 1720 रुपये का टारगेट, सबने रीज़न दिया है। नुरवाना ने टारगेट दिया 1600, मतलब 1700 के रीजन के आसपास टारगेट दिया है। MK ने कहते हैं 1650 का टारगेट दिया। तो मतलब जिसके पास भी ये स्टॉक है भाई रखो, बाप दादा के लिए रखो, नहीं सॉरी आने वाले फ्यूचर के लिए रखो, और आने वाले पीढ़ी के लिए रखो, ये कहना चाह रहा था। तो इस स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हो। बात करें कोचिंग शिप यार्ड की, ये भी एक शानदार डिफेंस की कंपनी है, शानदार 5 स्टार कंपनी है, जिसके पास है एंजॉय करो। अच्छा, मैं जिसके पास जो बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ, जो मेरे पहले से व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, या फिर मेरे से पहले से जो कनेक्टेड हैं, जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे बाई किया, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए कह रहे हो, तो मैंने जो हर एक स्टॉक का ना Q4 का रिजल्ट आने के बाद मैंने एनालिसिस दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में बोले यस, अगर आपको बिलीव है कि आने वाला जो सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर अच्छा होने वाला है, आत्मनिर्भर भारत पे अच्छा खासा बल है, मतलब कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले हैं डिफेंस को। हालांकि एक्सपोर्ट तो करेंगे ही, क्योंकि हमारा खुद के होम मिनिस्टर ने कहा है, इवन हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि हम डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने वाले हैं, हम बाहर से सामान कम खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से बेचेंगे। तो इन सारे सेक्टर में अगर आप देख रहे हो, इसमें ये भी 5 स्टार स्टॉक है। ठीक है ना, अगर आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है, नहीं सर मेरे को डिफेंस सेक्टर का स्टॉक अच्छा नहीं लगता,
मुझे इंफ्रा का अच्छा नहीं लगता, मुझे एफएमजी के सेक्टर, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अगर इस सेक्टर ही आपको पसंद आ रहा है तो उसमें दिग्गज जो कंपनी होती है ना, इस वजह से बोलो। अब इसमें दिग्गज कौन सी है? HAL है, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड है, फिर आप देखे होगे माजडॉग है, ठीक है, उसके बाद आप BEL है, फिर BEML है, बहुत सारे स्टॉक है यार इसमें, एन नंबर, सब के सब अपने सेक्टर के लीडर हैं, धमाकेदार स्टॉक है, ठीक है ना। तो अगर सब सब आपके पास है तब तो आप बहुत लकली हो, कुछ अगर स्टॉक है तो भी आप लकली हो स्टॉक में, ठीक है ना। इसके बेसिस पे न्यूज़ क्या रहा है? यस, इनको एक और अच्छा उन्होंने एक्वायर किया, मतलब इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कहाँ से? यूरोप से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कोचिंग शिपयार्ड को, लगभग 9% का गेन हो चुका है। क्यों? हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल, मतलब बड़े बड़े जो ऑपरेशन वेसल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए यूरोपियन क्लाइंट से उनको ऑर्डर मिला है। अब देखो ऑर्डर मिलने से क्या होता है, देखो कभी भी आपने एक एक चीज़ देखा होगा, बैलेंस शीट या ऑर्डर बुक देखा होगा, ये दो चीज़ टर्म सुना होगा फिनेंशियल में। ऑर्डर बुक क्या होता है? ऑर्डर बुक होता है कि इनको एडवांस बुकिंग हो चुका है, इनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। जब भी ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहता है ना किसी भी कंपनी का, वो सेल्स ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। मतलब क्या? कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले से ही ऑर्डर आए जा रहे हैं, कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं। तो आपका क्या होता है? सिंपल है कि आपका इनकम बढ़ती रहता है या सेल्स आपकी बढ़ती रहती है। धमाकेदार स्टॉक है। लास्ट 1 ईयर में देखो, 5 ईयर में देखो, अगर आपको अभी भी बिलीव है डिफेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है, हालांकि ये करेगा, डेफिनेटली करेगा, जिस तरह से गवर्नमेंट बुलिश है, ठीक है ना। तो आपने इसको रडार पे रख सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे रहे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लेकिन हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ना बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं आपको डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ अपडेट करता रहूँ। बात करें टिगारिया के बारे में, सॉरी टीटागढ़ रेल सिस्टम, इसका भी 5 स्टार न्यूज़ आ रहा है, बहुत शानदार न्यूज़ आ रहा है। हालांकि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, अगर आपको बिलीव है इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स में आपको बिलीव, ये रेलवे सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है ना। इस सेक्टर में अगर आपको देखना है कि इस आने वाले टाइम में अच्छा खासा इसमें क्या ग्रोथ है, तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो, अभी भी बने रह सकते हो, ठीक है। अभी भी अगर आपने टॉप पे भी बाइंग किया है तो भी आप बने रह सकते हो। ये अच्छी खासी रिटर्न दे चुकी वाली कंपनी है। एंड हाँ, इसमें पॉजिटिव क्या न्यूज़ आया है या टीटागढ़ में? यस, उन्होंने एक टाई अप किया है किसके साथ? ABB के साथ, इंडिया ABB है, ABB इंडिया, इसके साथ टाई अप किया उन्होंने। किस लिए टाई अप किया है? टू डेवलपिंग ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन टाई अप किया, ठीक है ना। ये एक ABB के साथ उन्होंने टाई अप किया, जो कि एक स्विस स्वीडिश पावर जनरेशन कंपनी है। इसके साथ काफ़ी अच्छा टाई अप, बिग, जब भी बड़े कंपनी के साथ कोई टाई अप करता है ना, तो उसके जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या फिर कुछ डेवलपमेंट है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सेकंड चीज़ में जो क्या देखोगे, ऑर्डर बुक, इनके पास इतने ऑर्डर हैं इनके पास कि आप लास्ट 14th मंथ में इनको ना 4,493 63 वैगन्स, मतलब बड़े बड़े आप देखोगे, आप गुड्स देखो, गुड्स ट्रेन देखो, उसमें वैगन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल नहीं होता, गुड्स वैगन होते हैं। उनमें क्या है, ये उनका 4463 का वैगन बनाने के लिए इनको ऑर्डर मिल चुका है, जो कि 14 मंथ में इनको डिलीवर करना है। बड़े से बड़े वैगन्स इनको बनाने हैं, और इनका टारगेट क्या है कि 1200 वैगन पर ईयर ये बना के रख सके, ठीक है ना। तो इतने बड़े इनका प्लान ऑफ एक्शन है आने वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। और वो चाहते हैं कि कैपेसिटी जो 850 कोचेज़ का, कोचेज़ मतलब क्या होता है? हाँ, जो पैसेंजर रेल ट्रेन है ना, जैसे लोकल ट्रेन होते हैं, या फिर आप देख लो वंदे भारत ट्रेन हो गया, या फिर हमारे लोकल ट्रेन्स हो गए, या फिर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स हो गए, उनके जो कोचेज़ होते हैं वो 850 जो है वो पर ईयर वो डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, और अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। सेकंड इसमें न्यूज़ क्या है? FIS अगर आप जाके देखोगे इनके FIS DIS का डेटा, FIS कंट्रीब्यू हर एक क्वार्टर में इनका क्या है, स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं, चाहे वो टीटागढ़ हो, जुपिटर वैगन हो, ये सब में, या फिर आई थिंक रिट्स हो। इसमें भी देख लेना, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, 4-5 जो रेलवे फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हो सकते हैं, आई बटन में देख लेना, या फिर मेरे चैनल पर जाके देखना, उसमें मैंने बताया है ये 4-5 जो ऐसे स्टॉक है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, देन रेड्स, एंड देन एक और कोई स्टॉक था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। इनमें क्या है, ये कंटिन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से FIS जो हैं अपने स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बड़े जब FIS जब भी किसी छोटे कंपनी में, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, 14 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, जब भी FIS स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब इनके पास एक डेटा है, आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। बात करें अडानी विल्मर का, बहुत पेनफुल स्टॉक हो चुका है ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एकदम टॉप पे जिसने बाय किया अभी तक इसने वेल्थ डिस्ट्रॉयर बना होगा। हिंडनबर्ग के इशू आने के बाद ये अभी तक ये रिकवर नहीं किया है, एक साइन भी नहीं दिया है पुल बैक का कि अच्छा खासा बाइंग यहाँ से, कुछ भी नहीं है। तो जो भी टॉप पे बाई किया होगा उनके लिए तो ये सिर दर्द बना हुआ होगा स्टॉक, उनमें से मैं भी हूँ। तो ठीक है, तो ये स्टॉक अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव चल रहा है, बट स्टिल मेरे को इस स्टॉक से अब होप कम होते जा रहा है। क्यों? जब से अडानी
खुद आगे से बोल रहा है कि हम 44% का जो स्टेक है अडानी विल्मर में, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब हटाने का सोच रहे हैं, कोई अच्छे बायर मिल जाएंगे तो हम इसको हटा दें। मैं इसमें स्टॉक में क्यों गया था, इसका रीज़न ये था, यस फॉर्चून, अडानी विल्मर का सबसे बड़ा ब्रांड क्या था, फॉर्चून। आपको पता है फॉर्चून जो एफएमजी का सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, इसमें ऑयल में अगर देखोगे या फिर उनके अलग अलग जो ब्रांड है फॉर्चून का, उनके प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा लीडर है, मार्केट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करके रखा था। तो बट वही अडानी हिंडलबर्ग का इशू आना, अडानी का एस्केलेशन आना, अडानी न्यूज़ में आना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है ना। ठीक है, एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या है, यस मिस्टर के आर चौकसी हैं, उन्होंने क्या किया कि अडानी विल्मर का स्टॉक खरीदो, इसका टारगेट उन्होंने बताया 357 रुपीज़ पर शेयर जो है वो जा सकता है। अब देख भाई 357 का टारगेट दियो, 339 पे स्टॉक चल रहा है, ये 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम टारगेट देते 700 रुपये, 800 रुपये तो समझ में भी आता, बट ठीक है, इट्स फाइन, जिसके पास है बस स्माइल कर लो भाई, और क्या। चलो बात कर लें अडानी के और सारे स्टॉक के बारे में। देखो अडानी के 3-4 स्टॉक बहुत शानदार है, एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, देन अडानी पोर्ट्स एंड अडानी पावर। मेरे विल्मार में था बट विल्मार को मैंने हटा दिया है, अब मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है। ये तीनों स्टॉक अगर आपके पास है लॉन्ग रन के लिए रख सकते हो, सारे फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। अडानी इंटरप्राइजेस ने तो 80,000 करोड़ का कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया, उसका भी वीडियो बना के मैंने डाल दिया। अडानी पोर्ट्स रडार पे इसे रख सकते हो। श्रीलंका के साथ पावर जनरेशन का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इनका। देन उन्होंने भी कैपेक्स करने के announce- और क्वार्टर इन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो अडानी पोर्ट्स का जो रिजल्ट है बहुत शानदार है, 5 स्टार रिजल्ट है। आप इसको रडार पे रख सकते हो। पावर सेक्टर को तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा इसका रिकवर किया हुआ डिमांड है और बहुत अच्छा स्टॉक ये चल रहा है। विल्मार वाले लोग थोड़ा पेन में है। सेम विद द अडानी टोटल गैस, ये भी रिकवर नहीं किया, 900 रुपये के आसपास चल रहा है। कहाँ ये शायद 3 या 4 हज़ार रुपये चल रहा था अडानी हिंडलबर्ग के इशू आने के बाद, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, अडानी है तो कुछ भी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, भारतीय एयरटेल। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को क्लिक कर देना। बात करते हैं भारतीय एयरटेल का। Q4 का रिजल्ट था इनका, कैसा रहा Q4 का रिजल्ट वो चेकआउट करते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ ये जो जिस सेक्टर में काम करती है, टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, टेलीकॉम में दो ही दिग्गज कंपनी है, कौन से, एक जियो फिनांस, सॉरी जियो फिनांस अलग है, जियो है, और सेकंड एयरटेल। ठीक है, आइडिया को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि आइडिया का कस्टमर हमेशा कम होते जा रहा है। आइडिया का अगर कस्टमर अच्छा होता ना, मतलब बहुत ज़्यादा आइडिया का सिम बिकते तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है ये नहीं बिक रहे हैं, बस सरकार इसको जिंदा रख रही है। क्यों, क्योंकि अगर ये हट गए तो ये दोनों डियोपोली हो जाएंगे, जियो और एयरटेल, ये दोनों मिलके अपने हिसाब से बना लेंगे अपना ग्रुप या कार्टेलिंग कर लेंगे, जो मार्केट में अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उसको जिंदा रखा जा रहा है। तो बात कर ले कैसा रहा Q4 का रिजल्ट, उससे पहले देख लेते हैं एस्टिमेशन क्या इसने बीट किया। यस, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसने अभी तक नहीं किया, बस उसका रेवेन्यू अच्छा था, रेवेन्यू उसका शानदार था, मेरे को अच्छा भी लगा इसका रेवेन्यू। और पता है टेलीकॉम कंपनी है, रेवेन्यू होने के बाद भी सबसे ज़्यादा इनका क्या बढ़ जाता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है इनका सबसे ज़्यादा किसी का होता है एक्सपेंस, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का होता है, और सेकंड देखोगे किसका होता है, एयरप्लेन्स का। एयरप्लेन मतलब जो भी एयरपोर्ट को रन करते हैं, या फिर जो एरोप्लेन जैसे कि इंडिगो का आप स्टॉक देखोगे, इंटर ग्लोबल को, उनका भी देखोगे एक्सपेंस सबसे हाई पे रहता है। क्यों, क्योंकि उनको बहुत बड़े मेंटेनेंस करने पड़ते हैं अपने आप को, सारे बड़े बड़े अपने ग्राहक को, कस्टमर्स को अपने पास रखने के लिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ का ध्यान रखना, हाई मेंटेनेंस वाले। ठीक है, बात कर रेवेन्यू शानदार था, कोई दिक्कत वाली नहीं, इस तो फ्लैट रेवेन्यू में कोई इशू नहीं था। एक्सपेक्टेशन जो था ईपीएस अच्छा आएगा वो मीट आउट नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉक को अपने अपने रडार पर रख सकते हो। बट मुझे इस स्टॉक का सबसे अच्छा क्या लगा, इनका जो टाई अप, उससे पहले मैं देख लेता हूँ जो आउटलेट था न्यूज़ में क्या शॉर्ट में, नेट प्रॉफिट जो है सीम लोअर, जो कि मैंने डेफिनेटली बताया, बट ठीक है, रेवेन्यू जो है 8% का राइज है, जो इनिशियल बताया 38.73 करोड़ का इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है ना, बात कर ले जो मैं बता रहा था पॉजिटिव, हाँ, इनका जो गूगल के साथ जो टाई अप है, बहुत शानदार टाई अप है। भारतीय एयरटेल और गूगल का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ है, कौन सा, एआई सॉल्यूशन को निकालने के लिए, क्लाउड एडोप्टेशन के लिए, एडोप्टेशन। ठीक है ना, एआई में वर्क करना चाहते हैं, थोड़े इनके जो कस्टमर्स है डेफिनेटली, या फिर जो शेयर होल्डर्स है, खुश रहना, क्योंकि बहुत अच्छा इनका टाई अप होते रहा है। और ऐसे भी लास्ट 1 ईयर से देखो बहुत अच्छा स्मूथ, धीरे धीरे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। स्टॉक अच्छा है, अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप लोअर लेवल पर बाई के हो, स्टॉक अच्छा है, रख सकते हो। ठीक है ना, चलो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, क्या है, यस, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाँ चलो निफ्टी 50, आज निफ्टी बहुत अच्छा बाइंग में रहा, निफ्टी बाइंग में रहा बहुत अच्छा। इसके पीछे का 2 रीज़न था, सिर्फ 2 ही रीज़न थे इतना अच्छा बाइंग आने का। पहला जो रीज़न था, यस, अमित शाह जी का एक कमेंट्री, सेकंड सीपीआई का डेटा। ठीक है, सीपीआई का डेटा अपन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अमित सर का क्या था कमेंट्री। देखो सीपीआई का जो डेटा था ईयर ऑन ईयर का,
कंपैरिजन अप्रैल, ये देखो ये अप्रैल मंथ का जो सीपीआई का डेटा था, कितना कितना फोरकास्ट किया था, 4.80 आने का फोरकास्ट का, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी 4.80 आने का। प्रीवियस कितना था, आया कितना, 4.83, मतलब क्या, ठीक है, इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं कह सकते हैं इसको। अगर ये बहुत बड़ा नेगेटिव होता तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इसके आज के ट्रेडिंग सेशन पे, क्योंकि आपको पता है लास्ट 5 वर्किंग डेज में कंटिन्यू सेलिंग 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 आ रही थी। 22,000 पे बॉटम बनाया, फिर एक पुल बैक आने के बाद ये कंटिन्यू बाइंग में जा रही है। इसके पीछे का रीज़न भी बता दिया मैंने, 2 रीज़न था सीपीआई का डेटा। सीपीआई फ्लैट आना या पॉजिटिव आना तो अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट आना भी ऐसे माहौल में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो मार्केट है कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में। क्यों कन्फ्यूज़न में, इलेक्शन का भी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, और क्योंकि आपको पता है ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव है, ऐसा कोई वॉर का सिचुएशन नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर हटा दे, कोई मेजर वॉर का सिचुएशन नहीं है। फिर यूएस का अगर स्टॉक मार्केट देखो वो भी पॉजिटिव है। तो अभी सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट का इशू क्या दे रहा है, इलेक्शन ही है जो हमारे इशू क्रिएट करा। उसमें से 3 बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न, जो जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में नहीं आएगी। सेकंड रीज़न, अगर ये करंट गवर्नमेंट बनेगी भी मेजोरिटी में नहीं बनेगी। नया अगर कोई गवर्नमेंट आएगा वो भी मेजोरिटी में नहीं बनेगा। मतलब क्या, फुल टू तीनों क्या था, कन्फ्यूजन था। कोई भी गवर्नमेंट आए मेजोरिटी में नहीं आएगी। यही चीज़ मार्केट को बिल्कुल पसंद है। क्या, अनसर्टेनिटी। क्लियर डायरेक्शन मार्केट अप्रिशिएट करता है, उसको पॉजिटिव मैनर में लेता है। बट अनसर्टेनिटी होता है कि क्या होगा, मे बी सरकार आएगी बट मेजोरिटी में नहीं आ रही, चलो सेल कर देते हैं। दूसरी सरकार आएगी, बढ़िया बात है, बाई कर लेते हैं, बट मेजोरिटी में नहीं आएगी, फिर सेल कर देते हैं। तो क्या था, कन्फ्यूजन था मार्केट में। और बिल्कुल मार्केट बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती है क्या, क्लियर डायरेक्शन, रूमर्स, या फिर जो होता है कन्फ्यूजन, इसको मार्केट बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती है। और दूसरा तक क्या था, एक और इंपॉर्टेंट था, इंडिया विक्स जो था 20 रुपए से 20 से ऊपर चल रहा था इंडिया विक्स। और लास्ट 1 मंथ में देखोगे कहाँ 10 रुपए पे था, 28 आई थिंक 23 या 24 मार्च को देखना। और अभी जो देखोगे 20 रुपए के आसपास, मतलब 20 पॉइंट के आसपास वो दिखेगा। इंडिया विक्स टॉप पे रहना, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल इंडेक्स, तो वॉलेटाइल काफ़ी रहेगा। बात करें सेकंड न्यूज़ का, कि यस, अमित शाह जी का एक शानदार कमेंट्री था, आई थिंक 4 जून के को लेकर, इलेक्शन का डेट को लेकर, कि यस, कि आपको क्या करना है, जो अभी मार्केट डिप लगा रही है उसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी करो। क्यों, 4 जून के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा भाई। उनको क्लियर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, देखो, यू कैन बाई बिफोर 4 जून, 4 जून से पहले जितना खरीदना है खरीद लो। इट इज़ अ मार्केट, मतलब मार्केट के बिहाफ में, विल शूट अप। 4 जून का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मार्केट रॉकेट बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम जो आ रहे हैं दोबारा चुन के आ रहे हैं, दोबारा चुन के भी आ रहे हैं, मेजोरिटी में भी आ रहे हैं। ये जो चीज़ है, जो एक अच्छे खासे सिटिंग मिनिस्टर और बहुत अच्छे लेवल पे हैं, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम 4 जून के बाद आ रहे हैं, मेजोरिटी में आ रहे हैं। इस चीज़ को क्या लेगी मार्केट, पॉजिटिव लेगी, ठीक है। सीपीआई का डेटा पॉजिटिव था, दोनों चीज़ को पॉजिटिव, हालांकि बहुत बड़ी बाइंग नहीं आई है। ऐसा नहीं कि 200 400 500% का बाइंग, मतलब पॉइंट्स की बाइंग, 100 पॉइंट की बाइंग आई है। बट इतना ही बोलना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है किसी भी स्टॉक मार्केट को रन कराने के लिए। जस्ट इन्होंने इतना ही बोला। बाकी आप देखो डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर को देखो, सारे स्टॉक हरे निशान में, सारे के सारे बाइंग में आ गए। क्यों, जितने भी गवर्नमेंट का कमेंट्री है सारे के सारे बाइंग। और आईआरएफसी को तो देखो भाई, 7% दौड़ गया भाई। रेट्स को देखो 5%, रेलटेल कॉर्पोरेशन 9% दौड़ गया भाई। आईआरएफसी देखो यहाँ पे 8% दौड़ गया। सो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जब पॉजिटिवली आगे से बोल रही हो कि हम वापस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जितने भी डिफेंस हैं, रेलवे सेक्टर है, पीएसयू के सारे रॉकेट बने हुए, सब के सब आज बाइंग में थी। सारे के सारे डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है आज रॉकेट था। और एचएएल तो आज 52 वीक हाई लगा दिया, 4880 का, 4080 का हाई लगा दिया ऑल टाइम। हालांकि ये स्टॉक शानदार है, मोनोपोली स्टॉक है, धमाका स्टॉक है, रखे रहना, कभी मत सेल करना, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ देना, ठीक है। बात करें पीएसयू का, सबके सब बाइंग है। कंक्लूजन क्या निकालते हैं, सिंपल कंक्लूजन क्या निकालते हैं, जो भी स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है उसको अपने रडार पे रखना है, बाइंग करना है या एवरेज करना है, व्हाट्सोएवर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप देख लो। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट अच्छे स्टॉक को रखना है, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अच्छे स्टॉक है, उसको रखना है। देन फ्यूचर प्रोजेक्शन मैनेजमेंट का कॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको रखना है। सेकेंड स्टॉक क्या है, यस, ऑर्डर बुक अगर किसी का अच्छा है, बहुत शानदार ऑर्डर बुक है, मतलब उनको पहले से ही इतने ऑर्डर मिल चुके हैं तो उनका सेल्स ऑटोमेटिक अच्छा है, उन सारे स्टॉक को अपने रडार पे रखना है, बिल्कुल सेल आउट नहीं करना है, अपने रडार पे रखना है। सेल किसको करना है या फिर इग्नोर किसको करना है कह सकते हो, यस, पेनी स्टॉक को। अभी कोई मोमेंट, पेनी स्टॉक को आदमी खरीदता कब है, जब मार्केट बुल रन में होता है।
बुल रन में खरीदोगे 2 रुपये 5 रुपये सारे गधे जो वाले स्टॉक बुल रन में कहीं 50 60 100 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गधे वाले जो स्टॉक कब खरीदे जाते हैं, यस, जब मार्केट बुल रन में हो तब खरीदे जाते हैं। अभी तो मार्केट ही क्लियर डायरेक्शन, अभी निफ्टी 50 के स्टॉक क्लियर डायरेक्शन में नहीं है, तुम कहाँ से छोटे मोटे स्टॉक खरीदोगे, ठीक है ना। इन सारे स्टॉक को अभी अवॉइड करना है। अच्छे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बाई ऑन डीप कर लो, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, जो भी करना है, बट अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना। पोर्टफोलियो खत्म मत करना, वरना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप मेरे छोटे मोटे ज्ञान आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक करना, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, बिफोर अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर।